अपने मन के भीतर भी कुछ लड़ाइयाँ हार रहा होता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स किसी इतिहास में मैं नहीं जानता जो हर लड़ाई जीतता है। एक लड़ाई जीतने वाला भी 100 लड़ाई उसी वक्त हार रहा होता है। तो उस हारने की एक तकलीफ़ है, पीड़ा है जो सईद चुप कराती है। और कई बार मुझे लगता है कि मैं इस मोर्चे पे तो जीतता हुआ लग रहा हूँ, लेकिन वो तमाम मोर्चे भी दिख रहे होते हैं मुझे जिस पे मैं हार रहा होता हूँ। वो बहुत सारे मोर्चे हो रहे होते हैं। हो सकता है कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमें एक रास्ते पे चलना है। हो सकता है कि आपका कोई बहुत करीबी ठीक उसके विपरीत रास्ते पे चल रहा हो, तो आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो आप कहते हुए तो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं बदलते हुए हार रहे हैं। तो एक ही साथ आप विजेता होने के साथ-साथ पराजित भी हैं दोस्त। कहाँ से फिर वो लड़ने की शक्ति मिलती है? वो आती है मेरे अकेलेपन से, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला रहता हूँ। नहीं, 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 बिल्कुल मेरे सहमत हैं आप अकेलेपन लोग? से आती है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ये इतने लोग हैं जो रवीश। आप सब हैं मेरे साथ, लेकिन लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आम तौर पे अकेला रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी एकाकी है। बहुत कम अपने आप को लोगों के बीच बाँटता हूँ। और जब आप अकेले होते हैं, तभी आपके भीतर ताकत का असली इम्तिहान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपके लिए आना चाहते हैं, और मैं अकेले चल के देखना चाहता हूँ कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ कि नहीं। वो जो जिसने अपने कॉलर को ऊँचा किया हुआ है, मज़ा इसी में है कि अकेले चल के उसके कॉलर को थोड़ा नीचे कर दिया जाए। क्या है कि बात, नहीं? क्या बात! बहुत लोग हीरे हुए, बहुत लोग मंचों पे खड़े होकर बड़ी-बड़ी बातें करते रहे। हमारा फ़न इसी में है कि हम उनको मंच से उतार दें। और उसमें बहुत ही बखूबी आप अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये कि ये रवीश भाई, ये जो युवा वर्ग यहाँ पर बैठा है, आपको इन्हें इन्हें सारे पता है? युवा हैं, कोई मेरे जैसे नहीं है क्या? अरे आप तो सबसे ज़्यादा युवा हैं दोनों, सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं आप। रवीश को दोस्तों आपको बताएं कि बड़ा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में जाना। रवीश को बड़ा अच्छा लगता है कैंटीन में आप लोगों से बैठकर गपशप करना, आप लोगों के साथ खाना खाना, आप लोगों से मिलना जुलना। और यही वो ताकत है फेसबुक की, यही वो ताकत है ट्विटर की, यही वो ताकत है सोशल मीडिया की, हैं आप सब? फिर ऐसी क्या वजह हुई रवीश, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लिया सोशल मीडिया से? देखिए, मैं इसको जल्दी समझ गया था कि ये जो गाली देने का सिलसिला है, वो एक राजनीतिक रूप से संगठित सिलसिला है। और एक प्रायोजित तरीके से कुछ पत्रकारों को एक तरह से चिन्हित किया गया और गालियां दी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि समाज बदल गया है, उससे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो गालियां दे रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था कि आपकी नज़र के नीचे से एक ऐसी गुस्ताखी हो रही है जो आपकी नहीं, आपके बाप दादाओं के अर्जित लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक? आप जो अभी यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको खिलाने के लिए, ताकि आप खा सकें, बहुतों ने अपनी पीठ पे बहुत लाठियाँ खाई हैं। भाषण देके इस वक्त नेता बनना सबसे आसान वक्त है ये। तो ये गालियों का सिलसिला चला, और इसको कई लोग इसको सपोर्ट में इसके खड़े हो गए कि ये ट्रोल हैं, जैसे ये बाराती के दूल्हे के सहबोले आए हों कि उसके साथ साथ आए, इनको बर्दाश्त कीजिए। तो ये गलत हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, जो गालियों में बात कर रही है, क्योंकि उससे बात करना नहीं आ रहा, तो ये ज्यादातर गालियां तो लड़कियों के खिलाफ हैं। क्या उनके भाई और उनके बाप घरों में इसी तरह से बात कर रहे हैं क्या? आपने कब सुना? 2014 में सुना, 2015 की फरवरी में सुना, 2016 की फरवरी में सुना। कब सुना आपने अपने घरों में कोई गाली देके बात कर रहा है? कब सुना आपने?